हैप्पी मॉर्निंग। आज 12/11/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से, इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? तो इंडियन एपिग्राफी के लेखक डीसी सरकार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डीसी सरकार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? कहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवती नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? ताम्रवती नाम से ये हो जाएगा आहार। कौन सा स्थल? आहार जो है स्थल। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? तो आहार स्थल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में किस आईआईटी कॉलेज ने यह कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था? आईआईटी खड़गपुर ने। किसने कहा था? आईआईटी खड़गपुर ने कहा है। हाल ही में किस आईआईटी कॉलेज ने यह कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है? आईआईटी खड़गपुर ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन, ऋग्वेद में 20 शब्द, कौन सा शब्द? 20 शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 170 बार। ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो उसे क्या कहता है? प्रतिलोम विवाह। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल वैशाली में, कुंडल ग्राम वैशाली में 540 BC में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम 540 BC में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि को पैमाइश कराई थी? किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि को पैमाइश कराई थी? राजराजा प्रथम ने। कौन से? राजराजा प्रथम ने कराई थी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, करा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह के द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह के दौरान वारन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर किस किले में शरण लिया था? ये लिया था चुनार का किला में शरण लिया। कौन सा किला में? चुनार का किला में शरण लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, शब्द इंपीरियल कॉन्फ्रेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल कॉन्फ्रेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, करा कि कुकी विद्रोह त्रिपुरा। कुकी विद्रोह कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा। कुकी विद्रोह त्रिपुरा। कुका विद्रोह पंजाब हो जाएगा। पवना विद्रोह बंगाल हो जाएगा। और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हो जाएगा? बिहार झारखंड। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, फारसी साहित्य मिरातुल अखबार जिसे राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 में प्रारंभ किया गया था, इसे किस गवर्नर के कारण बंद करना पड़ा? ये हो जाएगा जॉन एडम के द्वारा। कौन? किसके द्वारा? जॉन एडम के द्वारा बंद करना पड़ा मिरातुल अखबार, जिसे राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 में प्रारंभ किया गया था। इसे किस गवर्नर के कारण बंद करना पड़ा? तो जॉन एडम के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वराज शब्द बोल रहा है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बीजी तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द याद रखेंगे, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीजी तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे,
लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम। किसका? रचनात्मक कार्यक्रम को मंजूर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ट्रेबगल का युद्ध। अच्छा है, ट्रेबगल का युद्ध कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1805 को। ट्रेबगल का युद्ध कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1805 को ट्रेबगल का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। कहा है कि प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया जर्मनी संघ में कब शामिल हुआ? प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में कब शामिल हुआ? 1866 में। कब हुआ था? 1866 में शामिल हुआ था। प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया जर्मनी संघ में कब शामिल हुआ था? 1866 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? 1773 में अमेरिका में। बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई थी? 1773 में अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। कहा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया था? ये हो जाएगा क्या? ले बॉबरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को, एशिया का मरीज तीनों चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ट्रक फार्मिंग का प्रयोग किस कृषि हेतु किया जाता है? तो बागवानी कृषि के लिए। ट्रक फार्मिंग का प्रयोग किस कृषि के लिए किया जाता है? बागवानी कृषि के लिए ट्रक फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है। ट्रक फार्मिंग का प्रयोग किस कृषि के लिए किया जाता है? बागवानी कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। कह रहा है कि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली राज्य, तो ये हो जाएगा जाबो नागालैंड हो जाएगा। बुंद हो जाएगा मेघालय। डोंग हो जाएगा असम। और झापेरू हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राम सागर परियोजना किस नदी जल प्राप्त करता है? राम सागर परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करता है? गोदावरी नदी से। राम सागर परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करता है? गोदावरी नदी से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। करा गलत चुनने के लिए, पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित नहीं, अधिक नहीं कम ऊंचाई पर स्थित है, तो यही गलत है। और पश्चिमी घाट में अनायमुदी सबसे ऊंची चोटी है, सही है। ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में है। और ऑप्शन डी देखिए, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है, ये भी सही है। यानी कि एक गलत था। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक कम ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। कह रहा है एक बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, तो सही है। यानी कि ऑप्शन 1 सही है, बाकी बात सभी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गंगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ये हो जाएगा लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। गंगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास कहाँ है? तो लोकटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में, कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मेरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मेरी वन डेल्टा किस डेल्टा का? मेरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? ये हो जाएगा बंगाल डेल्टा। कौन सा डेल्टा? बंगाल डेल्टा का हो जाएगा। मेरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा को एक उपविभाग है? तो बंगाल डेल्टा का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के।
भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? पंजाकार डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी मिसौरी करती है। पंजाब डेल्टा निर्माण कौन करती है? मिसिसिपी मिसौरी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 0 डिग्री दशांतर रेखा कर्क रेखा की प्रतिच्छेद करती है, ये हो जाएगा अल्जीरिया। कौन 0 डिग्री दशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेद करती है? अल्जीरिया को। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे सबसे ज़्यादा मेघालय का है, लेकिन ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अग्लुहास धारा चलती है तो हिंद महासागर में, अग्लुहास धारा कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वरुण ग्रह की खोज जहान गले के द्वारा कब किया गया था? 1840 में। वरुण ग्रह का खोज जहांगले द्वारा 1840 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सर्वाधिक उत्सुक कुआं कहाँ स्थित है? कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक उत्सुक कुआं? कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में, AUS ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सर्वाधिक उत्सुक कुआं कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यामी कहाँ का स्थानीय पवन है? यामी कहाँ का स्थानीय पवन है? तो जापान का। कहाँ का हो जाएगा? जापान का। यामी जापान का स्थानीय पवन है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश। कांगेर घाटी का है छत्तीसगढ़, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत KM मुंशी के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? KM मुंशी के द्वारा 1950 में। ये भी अच्छा है। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी के द्वारा 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई है, इसे किस पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में। याद रखेंगे 51, 56, 56 से 61 इस तरह से। तो 1978 जो है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, प्रधान किस राज्य का जनजाति? तो छत्तीसगढ़ का। प्रधान जनजाति छत्तीसगढ़ का जनजाति, प्रधान जनजाति। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे, कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने अध्यायों में मंदिर निर्माण पर अपना अंतिम ऐतिहासिक फैसला कब सुनाया है? ये सुनाया है 9 नवंबर 2019 को। कब सुनाया है? 9 नवंबर 2019 को सुनाया है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, करा गलत चुनने के लिए निम्नलिखित सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। सही है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। और भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति निहित है, ये भी सही, यानी कि ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, संसदों को अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? संसद के अयोग्यता संबंधित विवाद पर निर्णय निर्वाचन आयोग लेता है। कौन लेता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। कौन लेता है? संसद में अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे, संविधान के अनुसार भारत थे एक डैश, तो राज्यों का संघ था। कौन था? राज्यों का संघ हो जाएगा। राज्यों का संघ। संविधान के अनुसार भारत थे एक राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची
कहाँ से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऐसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन यहाँ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय संविधान को प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है। तो ये हो जाएगा गणराज्य। क्या हो जाएगा? गणराज्य। भारत संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है, तो गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, वरीयता क्रम के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता को कहाँ रखा गया है? तो ये 7वें स्थान पर रखा गया है। वरीयता क्रम के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता को 7वें क्रम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन 5वीं अनुसूची और स्वायत्तशासी जिला पारित का गठन किस अनुसूची के तहत किया गया? तो 6ठी अनुसूची के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में घना विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया, धन संबंधित विशेष प्रक्रिया कह रहा है, तो वर्णन है अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक 110, धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया 109 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता की किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ये हो जाएगा 9वीं। कौन सा अनुसूची? 9वीं अनुसूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे, बायोफाइटा पौधा सामान्यतः पाए जाते हैं। बायोफाइटा पौधा नम और छायादार आवास में, किसमें? नम और छायादार आवास में बायोफाइटा पाए जाते हैं पौधा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? अपघटक। कौन सा हो जाएगा? अपघटक, उत्पादक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो उत्पादक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम ये पॉलीमर नहीं है, कैप्रोलैक्टम। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के गति और स्थिति से, किससे? वस्तु के गति और स्थिति से संबंधित है यांत्रिक ऊर्जा का संबंध। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, केचुए में कितने जोड़ी पूछा है? ऐसे पूछे, संख्या पूछेगा तो 8, जोड़ी पूछा है तो 4 हो जाएगा। हृदय होती है, मेढक में 3। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन, जिसका पूर्ण संख्या 54 होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? खाद्य संरक्षक के रूप में बेंजोइक सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है खाद्य संरक्षक के रूप में। क्वेश्चन 59 देखिए, विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकता है, यह बात सही नहीं है विषाणुओं के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग कैसा होता है? यह हरा रंग होता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सामान्यतः आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं? सामान्यतः आयनिक प्रकृति कठोर और भंगुर होते हैं। सामान्यतः आयनिक यौगिक कठोर और भंगुर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध यौगिक से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध यौगिक से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पादन विधि का। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे, एनटीपी पर नाइट्रोजन के 28 ग्राम का आयतन होगा तो 22.4 लीटर। कितना हो जाएगा?
22.4 लीटर हो जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निक्षालन द्वारा अयस्क की क्रिया किया जाता है, निक्षालन द्वारा अयस्क की किया जाता है, ये सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, न्यूटन का शीतलन नियम निम्नलिखित में से किसकी विशेष स्थिति है? न्यूटन का शीतलन नियम स्टीफेंस के नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम किसका है? न्यूटन का शीतलन नियम निम्नलिखित में से किसकी विशेष स्थिति है? स्टीफेंस का नियम है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे, करा किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो व्यक्ति की संपूर्ण स्थिति देखने के लिए एक समतल दर्पण की व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। किस क्या होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 68 के, कॉपर सल्फेट ये फंगस नाशी है। कॉपर सल्फेट क्या है? फंगस नाशी। पेंसिलिन क्या है? प्रतिजैविक हो जाएगा। यूरिया क्या हो जाएगा? उर्वरक हो जाएगा। और मेलेनायन ये कीटनाशक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलेनायन कीटनाशक हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये विसंक्रामक के रूप में किया जाता है। KMnO4 का प्रयोग विसंक्रामक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है, कथन एक, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। सही है कथन। अब कारण देखिए, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? यूएसए में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे, कह रहा है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। क्या हो जाएगा? सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कह रहा है गलत कौन सा हो जाएगा? तो 371 अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं हो जाएगा। 371 मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। और 371 डी आंध्र प्रदेश, 371 जी मिजोरम, 371 आई हो जाएगा गोवा, और 371 ए हो जाएगा नागालैंड, 371 बी हो जाएगा असम, 371 ए नागालैंड, 372 बी असम, 371 सी मणिपुर, 374 डी आंध्र प्रदेश, और 371 जी मिजोरम, और 371 आई गोवा हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो कि गलत था। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक की अंगीकार लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्य द्वारा संशोधित किया गया है? यह हो जाएगा, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, करा भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन है जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? इंदु मल्होत्रा। कौन हो जाएगा? इंदु मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, डैश एक प्रस्तावित संविधायक कानून का मसौदा है? ये हो जाएगा विधेयक। कौन हो जाएगा? विधेयक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य की संख्या है 245। राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? 245। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था? इजराइल का। मोसाद इजराइल का गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजिम। पोलैंड के संसद का नाम क्या हो जाएगा? सोजिम।
क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, सती बुर्ज पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मथुरा में। सती बुर्ज पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मथुरा में। सती बुर्ज पर्यटन स्थल मथुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। यामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के वरीय अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? बाजार नियम जे.बी. से ने क्या प्रस्तुत किया था? बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? जे.बी. से ने। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। छियासी नंबर, केरल का लोकगीत जो बुरी प्रेतमात्मा और दुष्प्रवृत्तियों को भगाने के लिए पाया जाता है, क्या है? तो ये हो जाएगा भूटा। क्या हो जाएगा? भूटा। केरल का लोकगीत है भूटा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निजीकरण आंशिक हो सकता है जिसमें निजी क्षेत्र की अल्पमत हिस्सेदारी हो सकती है। किसी पीएसयू को निजीकृत माने जाने के लिए उसमें सरकार की हिस्सेदारी की सीमा क्या है? तो 51% से कम है। कितनी सीमा है? 51% से कम है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, AMAS पावर पॉइंट का मुख्य कार्य है। AMAS का पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? स्लाइडगो बनाना और प्रस्तुत करना। क्या हो जाएगा? स्लाइडगो बनाना और प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? Ctrl+V का। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में 1378 करोड़ रुपये की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो रोहतास। कौन हो जाएगा? रोहतास। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए गए निम्न में से किस प्रेम गति को बाल्कन ब्लूज के नाम से जाना जाता है? तो बाल्कन ब्लूज के नाम से सेवा डॉल लिंका को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सेवा डॉल लिंका को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हाल ही में भगवान शिव की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में। भगवान शिव की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलोप कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय से यशोदा AI आपकी AI सखी पहल की शुरुआत की है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में, बरेली उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारत तथा अफ्रीका ने प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किस देश के तरवता काउंटी में स्मारक स्तंभ का निर्माण किया है? तो ये हो जाएगा केन्या। कहाँ हो जाएगा? केन्या में। क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे, राजस्थान सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? तो ड्रैगन फ्रूट। कौन सा? ड्रैगन फ्रूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेदई फ्रेमवर्क की कब लागू किया गया? ये क्या गया है? 2015 में। कब किया गया? 2015 में। आपदा प्रबंधन 2015। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो मुंगेर, भागलपुर, राजगीर, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बिहार में राजनीतिक प्रेरित दिवस कब मनाया गया? बिहार में राजनीतिक प्रेरित दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929 को। बिहार में राजनीतिक प्रेरित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 99 देखिए, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में तराई मिट्टी की बहुलता पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। द बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? तो द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन। कौन हो जाएगा? गुरु प्रसाद सेन द बिहार हेराल्ड के संपादक। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, किस देश का पुराना नाम अपर वोल्ट था? तो बुर्किना फासो का। कौन? बुर्किना फासो का। किस देश के पुराना नाम अपर वोल्ट था? तो बुर्किना फासो। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया था। व्हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का कितना परसेंट है? 14.2%। कितना परसेंट है मुस्लिम? 14.2%। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, जल जीवन मिशन को शुरुआत कब हुआ था? जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ था? जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था? तो गांधी जी। कौन हो जाएगा? गांधी जी त्रावणकोर की मध्यस्थ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेट कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और सेट जो लगाना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ के सेट लगा सकते हैं, और यहाँ से आंसर आप मिला सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो फ्रेंड्स नहीं आते हैं वो बिल्कुल आइए, और जो गांव में रहते हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं तो उसको शेयर कर दीजिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण वो नहीं आ पाते हैं यहाँ, तो उनको शेयर कर दीजिए तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। अच्छा लगे तो सेशन को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।